नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वर्कशीट में पेज नंबर 10 में अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो पहला है अपठित पद्यांश। पद्यांश मीन्स कोई भी पद्य का 4-6 लाइन लिया गया है और उससे जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है वो पद्यांश को पढ़कर और आंसर लिखना है। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ते हैं। चेहरा जैसे चांद का है माँ, चेहरा जैसे चांद का है माँ, रंगी हुई चांदनी सी है माँ। माँ ने चोटियाँ मेरी बनाई, माँ ने सीढ़ियाँ मुझे चढ़ाई, माँ ने रोटियाँ मेरी पकाई, खेल की गोटियाँ सजाई। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? चेहरा जैसे चांद का है माँ। माँ की ममता के बारे में दिया गया है कि आपका चेहरा चांद जैसा है, जैसे लगता है कोई रंगी हुई चांदनी जैसी है। माँ आपने मेरी चोटियाँ बनाई, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सिखाया, मेरे लिए रोटियाँ पकाई, खेल की गोटियाँ सजाई। ठीक है, तो ये जो दिया गया है लाइन, इसको पढ़कर यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। माँ का चेहरा कैसा है? माँ का चेहरा कैसा है? तो यहाँ क्या आएगा पहले बताइए आप। माँ का चेहरा चांद जैसा है। अब यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि देखिए यहाँ पे पूछा गया माँ का चेहरा कैसा है, तो आपको ये लाइन यहाँ से उठाकर नहीं लिखना है, चेहरा जैसे चांद का है माँ। ये तो कविता हो गया, ये कविता के लिए इस तरह से लिखा गया है। लेकिन आपको जब किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो जैसा प्रश्न दिया हुआ है उस हिसाब से हमें उसका उत्तर देना है। माँ का चेहरा कैसा है, तो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे? कैसा। तो हमें वैसा ही लिखना है कि माँ का चेहरा चांद जैसा है। माँ का चेहरा चांद जैसा है। फिर ख है, माँ हमारे लिए क्या क्या बनाती है। माँ हमारे लिए रोटियाँ और चोटियाँ बनाती है। ठीक है बच्चों, माँ हमारे लिए रोटियाँ और चोटियाँ बनाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, इसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर है माँ हमारे लिए क्या क्या बनाती है। माँ हमारे लिए रोटियाँ और चोटियाँ बनाती है। फिर है खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो में माँ ने चोटियाँ मेरी बनाई। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सा लाइन यहाँ पे लिया गया। माँ ने चोटियाँ मेरी बनाई, माँ ने सीढ़ियाँ मुझे चढ़ाई। ठीक है, अब हम पेज को टर्न करते हैं। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 अपठित गद्यांश 2। इसमें भी है माँ तेरी आँखों में ममता, माँ तेरी बातों में ममता, माँ तेरे बालों में खुशबू, माँ तेरी बातों में खुशबू। तो इस पद्यांश से हम ये प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है, माँ की आँखों में क्या दिखाई देता है। माँ की आँखों में क्या दिखाई देता है? तो माँ की आँखों में ममता दिखाई देता है। यहाँ भी उसी तरह से जैसा क्वेश्चन है कि माँ के आँखों में क्या दिखाई देता है, माँ के आँखों में ममता दिखाई देता है।
ना कि हम ऐसे लिखेंगे माँ तेरी आँखों में ममता, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए आपको पूरा सेंटेंस पूरे वाक्य में लिखना है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है, उसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, माँ की किन किन चीज़ों से खुशबू आती है। माँ की किन किन चीज़ों से खुशबू आती है? तो माँ की बातों और बालों से खुशबू आती है। यहाँ पे दोनों में बिंदु है। ठीक है, अब एक खाली स्थान भरो। माँ तेरी आँखों में ममता, माँ तेरी बातों में खुशबू। आपको पैसेज में से ढूंढकर और यहाँ खाली जगह भरना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा क्लास वर्क हो गया। और अभी आपका होमवर्क हो गया ये अपठित गद्यांश 3। अपठित गद्यांश 3। तो इसको सिर्फ मैं ये पैसेज पढ़ के आपको समझा रही हूँ, आपको खुद से लिखना है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, वक्त का मतलब हो गया समय, सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, ठंडी के मौसम में कोहरा हो जाता है। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? शेर का बच्चा। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो बच्चों ये पैसेज हो गया। अब इसमें से आपको कौन सा मौसम था पैसेज में से देख लेना है। चारों ओर क्या था? चारों ओर, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आप 2 बार पहले खुद से रीड करोगे। ठीक है, शेर का बच्चा कहाँ सोया था? कौन सैर पर निकल आया था? ए मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखो। ए मात्रा, ए मात्रा, ए किसको कहते हैं? स्वर। अब स्वर की जो हमारी मात्राएं होती है वो तो निश्चित होती है, तो आपको पता होना चाहिए ए, ऐ, ओ, औ। तो ए की मात्रा जिसमें एक मात्रा ऊपर होता है। ठीक है, और सेकंड में है ई मात्रा वाले शब्द लिखो। ये कौन सा ई है? छोटी ई या बड़ी ई? ये आपको पहचानना है और इससे 2 शब्द यहाँ पे जो पैसेज में दिया हुआ है उसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।